कृष्णा नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। हरे कृष्णा। तो आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। कल के श्लोक का हम पुनर्कथन कर लेते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। कल की चर्चा के दौरान आपने अनुभव किया होगा कि किस प्रकार चर्चा के प्रारंभ में मेरे पास विभूति और योग इन दोनों शब्दों के सही अर्थ थे ही नहीं, और मैं स्वामी रामसुखदास जी महाराज के किए हुए शब्दों के अर्थ पर आधार में आपको प्रस्तुत कर रहा था। और चर्चा के मध्य में ही भगवान ने प्रेरणा दे करके विभूति और योग क्या होते हैं, इनके सही अर्थ क्या हैं, ये चर्चा के मध्य में ही प्रस्तुत कर दिए थे, प्रेरणा दे दी थी। और वही हमने फिर अंत में जाकर के विभूति और योग इन दो शब्दों के अर्थ हमने सही तरीके से समझे और चर्चा में प्रयोग किए। तो विभूति वह है जिस शक्ति के माध्यम से हम भगवान को इस चराचर जगत में देख सकते हैं, जान सकते हैं। और योग वह है जिससे हम चराचर जगत को भगवान श्री कृष्ण में देख सकते हैं। ये रिवर्स हैं, दोनों विपरीत हैं। विभूति भगवान की उपस्थिति है और योग सब कुछ भगवान में उपस्थिति है। भगवान इस प्रकार जब भगवान को हम जानते हैं कि सब कुछ भगवान में है और भगवान सब में है, यह जानने से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हम सदैव भगवान से युक्त हो जाते हैं। हमारा संसार के प्रति मोह, अज्ञान जाता रहता है, क्योंकि जब हम किसी पदार्थ, वस्तु, सामग्री को भोगने की दृष्टि से देखते हैं तब हमें तत्क्षण उनमें भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उनमें दिखते ही और वो भगवान श्री कृष्ण में दिखते हैं। इस प्रकार की दृष्टि से जैसे ही हम देखते हैं तो हमें हमारे भीतर जो भी मोह है, अज्ञान है, उन वस्तुओं, पदार्थों, सामग्री को लेकर के हमारी जो मृग तृष्णा है और जो कामनाएं हैं, वह सब जाती रहती हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा केवल आदर का भाव है, सम्मान का भाव है, श्रद्धा है, समर्पण है, भोगने का विचार नहीं है। और जैसे ही हम भगवान को उनमें देखते हैं, हमारी भोगने की वृत्ति क्षय हो जाती है, उसका विनाश हो जाता है और हम भगवान के प्रति और नतमस्तक हो जाते हैं। इसी कारण से हम भगवान से अविचल भक्ति के द्वारा जुड़ जाते हैं। अविचल भक्ति के द्वारा जुड़ना जीवन का उद्देश्य होता है। और इस जीवन का में जो अविचल भक्ति से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाता है, उसी का जीवन सफल है। हम सब तो बाकी यूं ही व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं और लंबे समय तक प्रयास करते रहेंगे। सफल वही है, सिद्ध वही है, बुद्धिमान भी वही है जिसने इसी जन्म में अविचल भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्राप्त कर ली। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि कैसे कोई भक्त, मनुष्य, योगी भगवान की अविचल भक्ति को प्राप्त करता है। भगवत गीता में ये जो आने वाले 4 श्लोकों की कड़ी है, 3 या 4 श्लोकों की कड़ी, ये अद्वितीय है। इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे वे उस भक्त के ऊपर वह भक्त भगवान की अविचल भक्ति को प्राप्त होता है। तो जिस अविचल भक्ति का भगवान ने 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में वर्णन किया है, वह भक्ति
कैसे वह बुद्धि व अविचल भक्ति योग कैसे भक्त योगी प्राप्त करते हैं, उसका अब भगवान विस्तार पूर्वक ज्ञान बताएंगे हमें। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, जहां से ये प्रारंभ हो रहा है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है अहम, मैं, सर्वस्य, सबका, प्रभव है, उत्पत्ति का कारण, मत्तः, मुझसे, सर्वम, सब, सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ, प्रवर्तते, अद्भुत होती हैं या स्थित रहती हैं। प्रवर्तते, स्थित रहती हैं। दूसरी पंक्ति, इति, इस प्रकार, मत्वा, जानकर, भजन्ते, भक्ति करते हैं, मां, मेरी, बुधा, विद्वान जन, भाव समन्विता, भाव युक्त होकर, अत्यंत मनोयोग से। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। स्रोत। अथर्ववेद में कहा गया है, प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र तथा 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। वेदों का ही कथन है, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान। तब कहा गया है, सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मैंने ही प्रजापतियों को शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। नारायण भगवान है जिनसे भगवान उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने अनेकों उपनिषदों और शास्त्रों का यहाँ पर उनमें से
प्रस्तुत किया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को सबका आदि मानना चाहिए। भगवत गीता में ही इसका अनेकों बार प्रमाण है। उस विषय को हम ज्यादा विस्तार में चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सबका उत्पत्ति का कारण हूँ। प्रभवः शब्द होता है उत्पत्ति का कारण। मत्तः सर्वम प्रवर्तते अथवा अर्थात सब कुछ मेरे ही कारण चलायमान है, स्थित है, सब टिके हुए हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ स्थित है और चलायमान है। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार मुझको जान करके बुद्धिमान मनुष्य भावयुक्त होकर के मेरी भक्ति करते हैं। भगवान ने बताया कैसे उनकी भक्ति करना है। देखिए, पहले भी भगवान ने 9वें अध्याय के 26-27वें श्लोक में बताया था, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो वो जो सारा भगवान ने बताया था कि कैसे उनके साथ भक्ति में जुड़ना चाहिए, वो था हम जब कोई वस्तु भगवान को भेंट करते हैं तब। आप पत्र पुष्प फल जल भगवान को भेंट करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जब आप कुछ भी भेंट करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और फिर अगले श्लोक में भगवान ने कहा, तुम जो कुछ भी कार्य करते हो, कर्म करते हो, ग्रहण करते हो, यज्ञ करते हो, तप करते हो, दान करते हो, उन सब का फल मुझे समर्पित कर दो। अब भाव उसमें कहीं भी नहीं आया था कि किस भाव से भगवान को भजना है। वो भाव भगवान ने पहली बार 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि किस भाव से भगवान की भक्ति करनी है। योमा मजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमुड्ड समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान ने बताया कि जो भी मुझे अजन्मा अनादि लोक महेश्वर इस प्रकार जानता है, मानता है तथा श्रद्धा पूर्वक मुझे मेरी भक्ति करता है, वह समस्त मोह से मुक्त हो जाता है इस मृत्यु लोक में और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान ये जो श्लोक हैं 10वें अध्याय का 8, 9, 10, 11, इन श्लोकों में बताएंगे कि कैसे भाव से भगवान को भजना है। ये भजना जो है ये केवल भक्ति योग के लिए नहीं है, कर्मयोगी भी उसी प्रकार से भजेगा, भक्ति करेगा भगवान की। ज्ञान योगी भी वैसे ही करेगा और भक्ति योगी भी करेगा वैसे ही करेगा। क्यों? क्योंकि इस पूरी भक्ति में भाव है, ना तो अर्चा विग्रह है, ना भगवान ने कहा है इन 4 श्लोकों में कि विग्रह के माध्यम से मेरी पूजा करिए। भगवान ने बताया कि किन भावों में स्थित होकर मेरे प्रति, मेरे अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार के भावों को धारण करके हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसका एक छोटा सा स्वरूप भगवान ने 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया था कि मुझे अजन्मा अनादि और सर्वलोक महेश्वर मान करके मेरी भक्ति करना चाहिए। अब इसी को भगवान विस्तार में पुनः बता रहे हैं कि कैसे जो सिद्ध सफल भगवान के प्रिय भक्त हैं वे किस प्रकार, किस भाव से, किन भावों को धारण करके भगवान की भक्ति करते हैं। और इन्हीं में अर्जुन भी आ जाते हैं। ये बात है कि इसके पूर्व, भगवत गीता के पूर्व अर्जुन ने ऐसा कभी नहीं कहा कि कृष्ण ही सबके आदि और सब कुछ उन्हीं के कारण है या पूर्ण पुरुषोत्तम है। ऐसा अर्जुन ने भगवत गीता के पहले कभी नहीं कहा अपने जीवन में। परंतु अर्जुन प्रारंभ से ही भगवान के प्रिय सखा भी हैं और भक्त भी हैं। भगवान ने स्वयं उन्हें इसी रूप में स्वीकार किया है, भक्तों सी में सखा चेती।
भगवान ने पहले ही उन्हें स्वीकार कर लिया है, इसलिए अर्जुन तो इस भाव से नहीं भी थे, तब भी भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया, क्योंकि अर्जुन सखा के भाव में भगवान की अद्भुत भक्ति करते थे, दिव्य और ऐसी भक्ति करते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। हम सब उतनी प्रगाढ़ भक्ति भगवान से करे नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से, तो हमारे लिए ये लागू हो जाता है। ये श्लोक 10वें आने वाले तीनों श्लोक, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, क्या भाव रखना है हमें? हमें ये भगवान की भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि भगवान की केवल हमने विग्रह की पूजा कर ली, विग्रह को फूल चढ़ा दिया, माला चढ़ा दिया। यह दिल से अपनी दृढ़ता से, बुद्धि से इस बात को सदैव स्मरण रखना है कि जो कुछ भी है इस संसार में, चराचर संसार में, चर हो अचर हो, वह सब कुछ का, सबका उद्गम और आदि कारण भगवान श्री कृष्ण है। यह दृढ़ता पूर्वक मान्यता, जानकारी, ज्ञान और पूर्णतया से इसके ऊपर विश्वास, श्रद्धा और व्यवहार, ये सब कुछ होना चाहिए कि चर और अचर इस संसार में जो कुछ भी है, उस सब का उत्पत्ति का कारण भगवान श्री कृष्ण है। अहम सर्वस्य प्रभवः, ये पहला है मूल मंत्र कि भगवान को किस भाव से उनकी भक्ति करनी है। दूसरा मूल मंत्र है कि भगवान ही सबकी स्थिति और चलायमान होने का कारण भी है। ये संसार अनित्य है, यहां पर कुछ भी टिकता नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, परंतु उस परिवर्तन होते होते भी जो हमारी थोड़े समय की, जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्षों की है, तो ये जो 100 वर्षों की आयु मनुष्य की है, ये भी भगवान श्री कृष्ण के कारण ही हमें यह आयु प्राप्त होती है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे कारण ही सब कुछ चलायमान है। यदि भगवान हमारे भीतर जीवन शक्ति, चेतना शक्ति, प्राण शक्ति बोल के न हो, तो हम 100 वर्ष की आयु को नहीं पा सकते। हम तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इस देह से हमारी जीवात्मा भिन्न हो जाएगी। हम इस देह में जीवात्मा के रूप में इसी कारण से स्थित हैं, क्योंकि भगवान के कारण से हमें, वैसे तो यह बंधन है, परंतु यह बंधन हमें भगवान के कारण से ही मिला है। भगवान के कारण ही सब कुछ चराचर जगत स्थित है, और वे ही उसको धारण करके रखते हैं और उसे चलायमान करके रखते हैं। ये है दूसरा मूल मंत्र। इस दो प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण को जान लेते हैं कि वही समस्त उत्पत्ति के कारण है और वही सबको चलायमान भी करके रखे हैं, सबको, सबकी स्थिति बनाए रखे हैं, सबको नियंत्रण कर रखे हैं, चला प्रवर्तते में नियंत्रण भी आ जाता है, क्योंकि यदि एक अपने धर्म को छोड़ता है तो उसका प्रभाव अन्य बाकी चराचर पर होता है। तो ये जो अद्भुत, इंग्लिश में जिसे बैलेंस कहते हैं, हिंदी में जिसे समन्वय कहते हैं, सब प्राणियों चराचर के बीच में जो समन्वय बना के रखते हैं, ये भगवान की अद्भुत शक्ति है, ये उनकी लीला है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मान लीजिए कल अचानक धरती का तापमान बढ़ जाए, या धरती की वायु में ऑक्सीजन कम हो जाए, या धरती में उर्वरक अर्थात उत्पत्ति करने की, अनाज को उत्पादन करने की शक्ति खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए वह, या समुद्र में से और नदियों में से जल गायब हो जाए, या वर्षा ऋतु में वर्षा का आना ही बंद हो जाए, इस प्रकार कुछ भी हो सकता है। परंतु भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, वे इस सृष्टि को संभाले रखते हैं, इसको, इसका समन्वय बिगड़ने नहीं देते, ताकि यह सृष्टि अपने निर्धारित समय तक, अवधि तक व्यवस्थित चलती रहे।
तो मत्त सर्वम प्रवर्तते, भगवान श्री कृष्ण के कारण ही चराचर चलायमान है, उन्हीं के कारण समन्वय बना हुआ है। इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार जो भगवान को, हरे कृष्णा, इति मत्वा भजन्ते माम, इस प्रकार भगवान को जान करके मान करके उनकी भक्ति करनी है। ऐसे नहीं कि ये विग्रह है, बड़े सुंदर हैं, सोने के बने हुए हैं, मुकुट के हैं, ये अच्छी बात है, मैं नहीं कहता वो व्यर्थ है, उससे भी हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ही सबकी उत्पत्ति के कारण है, उन्हीं के कारण इस संसार में चराचर का, भगवान श्री कृष्ण के कारण ही समन्वय बना हुआ है, जिससे सबकी स्थिति बनी हुई है। ये भाव जो है भगवान के प्रति, ये जो श्रद्धा है, उनके प्रति नतमस्तक होना, उनके ऊपर अपने आप को आश्रित रखना, यह आवश्यक है। और भगवान सबके पीछे हैं, और मैं जब किसी दूसरे के साथ कुछ भी व्यवहार करता हूं, तो मैं वास्तव में वह चर हो या अचर हो, जब मैं किसी भी चर या अचर के साथ कुछ भी व्यवहार करता हूं, तो मैं वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के साथ व्यवहार करता हूं। यह बुद्धि हम में होनी चाहिए, क्योंकि समस्त चराचर के जगत के उत्पत्ति के कारण और उनके भीतर भी भगवान श्री कृष्ण है। जब हम भगवान से, चराचर के माध्यम से हम भगवान से व्यवहार कर रहे होंगे, तभी हम भगवान को सदैव अपने जीवन में ओतप्रोत पाएंगे, इस संसार में ओतप्रोत पाएंगे। और भगवान की इस प्रकार की जो भक्ति है कि भगवान हमसे कभी दूर नहीं होते, यह भक्ति ही सही भक्ति है। यही भक्ति कर्मयोगी को भी करनी होती है, भक्ति योगी को भी करनी होती है, और ज्ञान योगी को भी करनी होती है। वे अपने अपने योग के प्रणाली में अधिक कर्म करें। कर्मयोगी यदि अधिक कर्म करता है, लोगों की सेवा करता है, तो वह कर्मयोग में है। परंतु ये जो इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, इसका तो और कोई पर्याय है ही नहीं। यदि कोई भक्ति योग में लगा है, वह भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है, भगवान के लिए माला बना रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी प्रीतिपूर्वक सेवा कर रहे हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार का भाव होना कि ये चराचर जगत में जो कुछ भी है, उसके उत्पत्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण है, और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के ही कारण चलायमान है। तो जब वे भक्ति योगी और दूसरे योगियों के विषय में जब चर्चा करते हैं, उनके विषय में कहते हैं, तो उन्हें उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनके प्रति दूसरों के प्रति अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्द और व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों में भी कई भी उत्पत्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण है, और चराचर जगत में भगवान श्री कृष्ण ओतप्रोत है। जब वे भक्ति योगी दूसरों ज्ञान योगी और कर्मयोगियों के का उपहास करते हैं, तो वे उनका नहीं, भगवान श्री कृष्ण जो उनमें ओतप्रोत हैं, उनका उपहास करते हैं। इसी प्रकार ज्ञान योगी भी यह समझ लें कि वे भले कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर लें, जब तक यह उन्हें ज्ञान नहीं उनका स्थिर हो पाएगा कि इस चराचर जगत की उत्पत्ति, ये जगत अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ है, इस चराचर जगत की उत्पत्ति के कारण और कोई नहीं, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है, और उन्हीं से, भगवान श्री कृष्ण से ही यह चराचर जगत का स्थिति और समन्वय बना हुआ है। जब तक यह उनका ज्ञान स्थिर नहीं होगा, तब तक उनका सारा ज्ञान योग व्यर्थ है। वे शास्त्रों का अध्ययन करें, समस्त श्लोकों को कंठस्थ कर लें, बहुत अच्छी बात है, वह ज्ञान योग की परंपरा है, परंतु मूलभूत यह है, ये दो मूलभूत भक्ति के मानने के, भगवान की शरण में जाने के मूलभूत मंत्र हैं कि भगवान को किस प्रकार हमें उनके प्रति अपने भाव रखने हैं। भगवान ने पहले बताया कि मनुष्यों में जो कुछ भी भाव होते हैं, वे भगवान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भवो अभावः भयम चा अभयमेव च, ये सब भगवान ने बताया था, ये सब भगवान के द्वारा भाव दिए जाते हैं।
अब भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार भक्त को उनके प्रति भाव रखने चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि भाव तो सब भगवान देते हैं, हमारा क्या है, हमें वो जैसा भाव देंगे वैसा ही हम उनके प्रति भाव रखेंगे। भगवान हमारा स्वभाव प्रदान करते हैं, हमारे साथ में एक भगवान स्वतंत्रता भी देते हैं कि हम उन स्वभावों का किस प्रकार अपने जीवन में उपयोग और प्रयोग करेंगे। भगवान ने तो हम सबको स्वतंत्रता दी है कि हम चाहें तो सब के सब सारे मनुष्य मिलकर के भगवान की भक्ति कर सकते हैं और ये व्यर्थ के प्रपंचों से अपना आपका छुटकारा दिला सकते हैं। परंतु कितने मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान की, किसी ने नहीं रोका है किसी भगवान की भक्ति करने से, परंतु फिर भी अधिकांश 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 मनुष्य भगवान की नहीं, व्यापार की, संपत्ति की, धन की, भोग की, ऐश्वर्य की, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं और उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। किसी ने नहीं रोका है, भगवान ने ये भाव उन्हें नहीं दिए, ये भाव उन्होंने स्वयं ग्रहण किए। जैसे जैसे वे इस समाज में वयस्क होते गए, बालपन से उनको युवापन आया, युवापन से मध्य वर्षों का क्या कहते हैं, मिडिल एज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो उन्होंने प्राप्त की, या युवापन में ही उन्होंने धन, लोभ, संग्रह, संपत्ति, भूमि, स्त्री, सौंदर्य, इन सब के प्रति आकर्षण विकसित कर लिया और भगवान के प्रति अपना आकर्षण त्याग दिया। भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है कि उनके प्रति अपना आकर्षण विकसित करो, परंतु सारे मनुष्यों ने स्त्री, सौंदर्य, भोग, ऐश्वर्य, संपत्ति, व्यापार, भूमि, इन सब के प्रति आकर्षण निर्माण किए हैं और ऐसे दृढ़ कामनाएं विकसित की हैं कि उनमें से वे निकल ही नहीं पाते, उनका जीवन चला जाता है, परंतु इन सब के प्रति जो उनका आकर्षण है, उनकी कामनाएं हैं, आसक्ति है, उनसे वे कभी उबर नहीं पाते। और भगवान को इस प्रकार वही भक्ति कर सकेंगे जो इन सब आसक्ति, आकर्षणों से अपने आप को छुटकारा दिला करके भगवान श्री कृष्ण को सबका स्रोत जान करके उनमें दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो सकेंगे। भगवान सबके आदि हैं, ये भगवान भगवत गीता में पहली बार नहीं कह रहे। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी हमने जहां से अपने विषय में ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया था, ज्ञान विज्ञान योग, वहां पर भी भगवान ने कहा था, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। भगवान ने कहा, इसके पहले भगवान ने अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया था, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं एतद्योनिनी, अपरा और परा, ये दोनों प्रकृति से ही सारे भूत प्राणियों की को सारे भूत प्राणी धारण हो रहे हैं और मैं ही इन सब का, इस पूरे जगत का, उसमें जो भूत प्राणी है उनका भी प्रभव अर्थात उत्पत्ति का कारण हो, प्रलय अर्थात उनके नाश का भी कारण हो। इस श्लोक में तो भगवान ने उनके नाश का भी कारण स्वयं को बता दिया है, जबकि हम 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में पाते हैं कि भगवान वहां पर अपने आप को उत्पत्ति का कारण बताते हैं और स्थिति समन्वय का कारण बताते हैं, और यहाँ पर भगवान अपने आप को नाश का भी कारण बताते हैं। तो इन दोनों श्लोकों को यदि जोड़ लिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण ही समस्त चराचर की उत्पत्ति के, स्थिति और समन्वय के और नाश के भी कारण है, और कोई दूसरा ना तो कारण है नहीं, होगा नहीं, पहले था नहीं, भविष्य में होगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं, उनसे बढ़कर भी कोई पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और भविष्य में होगा नहीं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।
मत्त परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। मुझसे परे, परम अर्थात मुझसे बढ़कर और कोई कुछ भी नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम हूं। यहाँ पर भगवान ने अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम शब्द से सुशोभित नहीं किया, परंतु भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनसे बढ़ करके और कोई भी कुछ भी नहीं है। ना तो कोई देवतागण, न महर्षिगण, न कोई भी भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर है। मत्त परतरम न अन्यत, मुझसे बढ़कर और कोई भी नहीं। न किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाविव। मैं ही, जैसे माला को धारण करती है, मणियों की माला को, मणियों को धागा, मणियों, उनके मणियों के बीच में से जो धागा जाता है वो उनको बांधे रखती है, उसी प्रकार भगवान इस सृष्टि में ओतप्रोत है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, प्रोतम ओतप्रोत है। जिस प्रकार मणियों में से धागा गुजर करके उन्हें माला के तरह बनाए रखता है, उनकी पकड़ बनाए रखता है, भगवान भी चराचर में ओतप्रोत होकर के इस संसार की स्थिति और समन्वय को बनाए रखते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से बढ़ करके और कोई नहीं है। ये कार्य, ये क्षमता, ये योग्यता, ये शक्ति, ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में है। जब तक इस बात पर हमारी दृढ़ता नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा, और मन में कुछ भी विचार चलता रहेगा कि नहीं शायद ब्रह्मदेव भी है और शिव महादेव भी हैं और कोई और भी है, या शनिदेव भी हैं, या गणपति जी भी हैं, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। हम ये समझ सकते हैं कि इन सब को भी सम्मान देना चाहिए, उसके लिए मनाही नहीं है, परंतु इस बात में दृढ़ता, विश्वास, ज्ञान और सम्मोह होना चाहिए कि इस संसार में भगवान श्री कृष्ण ओतप्रोत हैं चराचर में, और उन्होंने ही जिस प्रकार मणियों में से धागा गुजर कर मणियों, असंख्य मणियों को धागा पिरो करके एक माला में बांधे रखते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के माध्यम से, अपनी विभूति और योग शक्तियों के माध्यम से इस संसार की स्थिति को और समन्वय को बनाए रखा है। ये जो 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, यह इसी बात को बार बार हमें कह रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम। जब तक इस प्रकार की दृढ़ता नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, इस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा, इस प्रकार का समर्पण नहीं होगा, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी नहीं होगी। असंख्य करोड़ों मनुष्य भगवान के इस अध्यात्म के मार्ग में, योग के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में लगते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों में से कोई एक इस मार्ग में लगता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, इस सिद्धि और सफलता के लिए, इस योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है, और उन प्रयत्नशील होने वालों में से भी कोई कोई ही भगवान को जान पाता है। उसका कारण यही है कि ये भाव चाहिए। जब तक मन में दूसरों के प्रति मोह रहेगा, आसक्ति रहेगी, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ता, एकाग्रता, एक बुद्धि नहीं रहेगी, व्यवसायत्मक बुद्धि जिसे कहते हैं, वह नहीं होगी, तब तक भगवान की कृपा पूर्णतया प्राप्त नहीं होगी। तो जब भक्त इस प्रकार से भगवान से जुड़ते हैं, श्री कृष्ण से जुड़ते हैं कि उन्हें ही संसार का आदि, स्थिति और समन्वय का कारण और प्रलय का कारण भी मानते हैं, तब आगे वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं वो हम अगले श्लोक की चर्चा कल करेंगे। और क्या उन भक्तों का व्यवहार होता है। पहला व्यवहार तो यही होता है कि वे भगवान श्री कृष्ण को उत्पत्ति का कारण मानते हैं, स्थिति और समन्वय का कारण मानते हैं, और भी उनके कुछ लक्षण हैं, उनके कुछ गुण हैं, उनकी विशेषताएं हैं, जिनका वर्णन भगवान 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में करेंगे। हरे कृष्णा।
श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।